नमस्ते, मैं हूं रीना और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल फिट रीना पे। तो आज हम बात करने वाले हैं वो है एक आसन का जो है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इफ़ेक्टिव आसन है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, फिजिकल बेनिफिट्स तो हैं, साथ ही साथ इसके मेंटल बेनिफिट्स हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, सूर्य नमस्कार क्यों करना चाहिए और किन लोगों को नहीं करना चाहिए वो भी है। सूर्य नमस्कार अपने आप में ही एक कलेक्शन है, एक संपूर्ण व्यायाम जिसे कहते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे आसनों का संग्रह है। तो ये टोटल आपका जो है वर्कआउट हो जाता है, टोटल बॉडी वर्कआउट है। और सूर्य नमस्कार इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि सूर्य, हम जानते हैं कि सूर्य जो है वो एनर्जी का सोर्स है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप पूरे दिन एनर्जेटिक बने रहें, सूर्य की तरह चमकते रहें, तो आप सूर्य नमस्कार आपको ज़रूर करना चाहिए। सूर्य नमस्कार के बहुत सारे अनगिनत फायदे हैं। एक जो मैंने आपको बताया है कि ये टोटल बॉडी वर्कआउट है। दूसरा है कि आप अगर मेंटली स्ट्रेस एंजाइटी से भी आपको बहुत ज़्यादा राहत देता है, आपको रिलीफ मिलता है। तो अगर आप स्ट्रेस्ड आउट हैं तो आप सूर्य नमस्कार आपको रोज़ करना चाहिए। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है, यानी बेटर डाइजेशन आपका होता है, तो इसलिए आपको सूर्य नमस्कार करना चाहिए। नेक्स्ट है कि आप, अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर गड़बड़ है तो आप सूर्य नमस्कार कीजिए। ये आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलेट करता है। और नेक्स्ट है कि ये आपके जो है, आप अगर कैलोरी बर्न करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक परफेक्ट आसन है, एक सिंगल आसन है जिसमें आप, बहुत सारे आसनों का समूह है जिसमें आप हर तरह के इसमें एक्सरसाइज हो जाता है। आपका बैक से लेके, आपके स्टमक से लेके, आपके थाइस से लेके, आपके पूरे हेड टू टो सारे एक्सरसाइज हो जाते हैं इस आसन की वजह से। तो ये आपका एक तरह से आपको कैलोरी बर्न कर सकते हैं आप इजीली, इसमें बहुत ही आसान है। तो आप अपने वेट लॉस के लिए भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आसन है। और जिनको अनिद्रा की बीमारी है, इंसोम्निया से परेशान हैं, जिनको नींद नहीं आती है जनरली रातों में बहुत जल्दी, जिनको नींद ना आने की शिकायत है, तो वो भी इस आसन को कर सकते हैं। कम से कम इससे आपको इंसोम्निया से राहत मिलेगा, आपको अनिद्रा की बीमारी भी इससे दूर होगी। कि सूर्य नमस्कार के बहुत ही अनगिनत बेनिफिट्स हैं, उतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं जितना मैंने आपको गिनाए भी नहीं है। ये सिर्फ है आपके कुछ जो है इम्पॉर्टेंट है, जो कुछ मेन है जिसको मैंने आपको बताया है। और सूर्य नमस्कार स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि कुछ लोग हैं जिनको सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए, जिनको कुछ बीमारियां हैं, कुछ डिजीज़ हैं, जैसे जिनको हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, वो सूर्य नमस्कार नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है आपका ब्लड प्रेशर ऑलरेडी और भी हाई होने के चांसेस हैं। और दूसरा है, अगर आप हार्ट पेशेंट्स हैं, किसी तरह का स्ट्रोक आया हुआ है, कभी किसी तरह से आपके हार्ट के वॉल में कोई सिकुड़न वगैरह है, तो किसी भी हार्ट पेशेंट को ये सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। जिनको स्लिप डिस्क की शिकायत है, सर्वाइकल का इशू है, वो भी सूर्य नमस्कार को करने से बचें। तो चलिए अब हम इस सूर्य नमस्कार को स्टार्ट करते हैं। कैसे करते हैं वो आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जो पहला स्टेप होता है वो है हमारा प्रणामासन। इस तरीके से, तो सबसे पहले आप प्रणामासन करेंगे, और अगर आप चाहें तो मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, जिसमें आप सूर्य को प्रणाम करते हुए आप मंत्र का जाप करते हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम दिनकराय नमः, ओम भास्कराय नमः। ये जो जितने भी मंत्र हैं ये एक्चुअली सूर्य भगवान के ही, सूर्य के ही ये अलग अलग नाम है, दिनकर, भास्कर, तो और भी नाम है जिनका आप मंत्र जाप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिए प्रणाम आसन से, और सूर्य मंत्र जाप करते हुए आप स्टार्ट कर सकते हैं। एंड देन जो आपका दूसरा स्टेप होगा वो है हस्त उत्तानासन। अपने दोनों हाथों को आप स्ट्रेच करते हुए ऊपर की तरफ ले जाएंगे, और इस तरह से जितना हो सके ऊपर आप खींचिए इसको, सांस लेते हुए। और हाँ, याद रखिए आपको सांस लेते हुए ऊपर जाना है, इनहेल करते हुए, एंड फिर एक्सहेल करते हुए आपको नेक्स्ट आसन में लेके जाना है, जो है आपका हस्त पाद आसन।
इसमें जो है आपका जो दोनों हाथ है वो आपका दोनों पैरों के बगल में ऐसे होना चाहिए। एक्सहेल करते हुए आप जाएंगे। ये हो गया हस्त पादासन। शुरू में हो सकता है कि आपके दोनों हाथ जो है वो आपकी जमीन पे टच ना हो, तो कोई बात नहीं, जितना हो रहा है आप उतना ही कीजिए। शुरू में अगर आपका इतना हो रहा है सिर्फ, तो इतना ही कीजिए। धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाइएगा, धीरे धीरे आपका स्टेमिना बढ़ेगा। जबरदस्ती योगा में नहीं करना है, योगा में आपको आराम से करना है। तो जस्ट एक्सहेल करते हुए आप अपने दोनों हाथों को जमीन में टच करते हैं, दोनों पैरों के बगल में, ठीक है। अब जो है अपने राइट लेग या फिर लेफ्ट लेग, किसी भी लेग से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने राइट लेग को। जिस लेग को हम पीछे लेके जाएंगे उसी लेग को फिर बाद में हमें वापस भी लेकर आना है, तो इस बात का पॉइंट का ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम करते हैं इसको। तो जो नेक्स्ट जो आसन हमारा रहेगा वो है अश्व संचालासन। ये हमारा हस्तपादासन है और अपने राइट लेग को पीछे करते हुए ऐसे, और अपने इसमें जो है आप अपने सांसों को इनहेल करते हुए लेके जाएंगे। आप चाहे तो दोनों ये जो पैर के घुटने हैं आप इसको जमीन में भी टच कर सकते हैं, और अगर चाहे तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं पीछे की तरफ स्ट्रेच करके। जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है आप पहले वो कीजिए, क्योंकि कोई भी इसमें गलत या सही नहीं है, दोनों अपनी अपनी जगह पर सही है। तो आप अपने हाथ सर को, अपनी गर्दन को जितना हो सके ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए। ये हो गया अश्वसंचालासन। और अगर इस पोजीशन पे आप कुछ देर रहते हैं तो इनहेल एक्सहेल आप नॉर्मली कीजिएगा, और अगर आप थोड़ा सा फास्ट करते हैं तो जस्ट इनहेल कीजिए एंड एक्सहेल करते हुए आप फिर दूसरे पैरों को आपको पीछे की तरफ लेके जाना है, और दोनों पैरों को ऐसे जमीन पे टच करके, और अपने आप को, सर को जो है आपको ये दोनों हाथों के बीच में लेके जाना है। इसे कहते हैं, इस आसन का नाम है अधोमुख स्वानासना। इसमें जो है आपके दोनों पैर जो रहेंगे काफी स्ट्रेट रहेंगे, नी बिल्कुल मुड़ा हुआ नहीं रहेगा। और इस पोजीशन में कुछ देर रहेंगे। फिर क्या है, फिर आपको अगर रिटर्न आना है, द नेक्स्ट जो आसना होगा वो है अष्टांग नमस्कार, जिसमें आप सबसे पहले अपने नी को जमीन पे टच कीजिए, ठीक है। फिर आपकी चेस्ट होगा और फिर आपका फोरहेड। ये हो गया अष्टांग नमस्कार। कुछ सेकंड्स इस पोजीशन में रहने के बाद फिर आपको ये है जो है भुजंगासन करना है। सांस लेते हुए ऐसे अपने आप को, अपने शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। ये हो गया आपका भुजंगासन। और सांसों को होल्ड करने की जरूरत नहीं है। आप अगर नहीं कर पा रहे हैं, अगर इनहेल एक्सहेल ये आसनों के साथ, तो आप नॉर्मल आप ब्रीदिंग कर सकते हैं। ब्रीदिंग ब्रीद आउट कीजिए अगर उसको आसन में आप कुछ सेकंड्स के लिए है तो। एंड फिर वापस जो है हम रिपीट करेंगे शुरू के 5 आसन। तो फिर से हम जाएंगे अधोमुख स्वानासना पोज में। पैरों को, दोनों पैरों की एड़ियों को ऐसे जमीन पे लाएंगे एंड देन ये हो गया आपका, सर को दोनों हाथों के बीच में, और जो दोनों पैर है वो बिल्कुल स्ट्रेट होगा, उसकी घुटने मुड़े हुए नहीं रहेंगे। और मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जिस पैर को हम सबसे पहले पीछे लेके गए थे अश्वसंचालासन आसन में, उसी पैर को हम फिर वापस लाएंगे। तो इनहेल करते हुए इस पैर को ही, राइट लेग को मैं आगे लेके आती हूँ। ये फिर वापस अश्वसंचालासन आसन में आ गया है, और अपने सर को आगे की तरफ। आप चाहे तो घुटने को नीचे भी कर सकते हैं ऐसे,
नहीं तो ऐसे स्ट्रेट रखिए। फिर हम वापस हस्त, दोनों पैरों को दूसरे पैरों पर आगे लाएंगे और हस्त पादासन पोजीशन में रहेंगे। आपका जो बैक का पोस्चर होगा वो करेक्ट होना चाहिए। एंड वापस जो है हस्त उत्तानासन आसन, एंड फिर है प्रणामासन। ये जो है अभी तक आपका एक चक्र पूरा नहीं हुआ है। अभी आपने जो है राइट लेग से किया है, अब आपको जो दूसरा राउंड करना है वो आपको लेफ्ट लेग से करना है। जब आप राइट लेग और लेफ्ट लेग दोनों से पूरा करते हैं, एक एक साइकिल दोनों से, तब ये आपका कंप्लीट 1 साइकिल होता है, 1 चक्र होता है आपके सूर्य नमस्कार का। तो जब भी आसन कीजिए, स्पेशली सूर्य नमस्कार में भी आपको अगर लेफ्ट से स्टार्ट किया है, देन वापस नेक्स्ट जो साइकिल होगा वो आपका राइट से होगा। तो ये कंप्लीट चक्र जरूर पूरा कीजिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट आसन, योगासन के हर आसन में आप देखिएगा, अगर आप लेफ्ट से कर रहे हैं तो राइट से भी करना होता है, तभी ये कंप्लीट साइकिल होता है। तो चलिए वापस हम जो है सेम करेंगे एंड आप लेफ्ट पैर से करेंगे, ठीक है। प्रणामासन की मुद्रा में ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम दिनकराय नमः। अब है हस्त उत्तानासन, ऊपर की तरफ सीखे। फिर हम एक्सहेल करते हुए दोनों हाथों को नीचे लाएंगे, ये दोनों पैरों के समानांतर। फिर जो है हम अपने लेफ्ट पैर को, इस पैर को पीछे लेके जाएंगे अश्व संचाल आसन, और अपनी गर्दन को आगे की तरफ सीधी। फिर अपने दोनों दूसरे पैरों को पीछे लेके जाएंगे और हम अधो मुख स्वरासना पोजीशन में आएंगे। फिर जो नेक्स्ट आसन है हमारा अष्टांग नमस्कार में, सबसे पहले हम अपने नीज को बेंड करेंगे, अपने टच करेंगे ग्राउंड से, एंड देन आपकी चेस्ट होगी एंड देन आपका फोरहेड होगा। अष्टांग नमस्कार से फिर भुजंगासन में ही जाएंगे, ऊपर की तरफ सांस लेते हुए। एंड वापस फिर अधो मुख स्वरासना पोजीशन में आएंगे। एंड फिर जिस लेग को हम पीछे लेके गए हैं, उसी लेग को वापस आगे की तरफ लेके जाएंगे और हमारा जो गर्दन होगा वो ऊपर की तरफ। ये अश्व संचाल आसन पोजीशन में आएंगे। फिर दूसरे पैर को वापस लाते हुए ये हम हस्त पादासन पोजीशन, एंड देन दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए हस्त उत्तानासन पोजीशन में, एंड वापस नमस्कार की पोजीशन, प्रणाम मुद्रा। ये हो गया आपका सूर्य नमस्कार कंप्लीट आसन। ये हो गया सिर्फ एक साइकिल। आप चाहें तो दिन में हर डे कम से कम 4-5 साइकिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ज़रूरत से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप एक दिन में 50 करें, 100 करें, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कंसिस्टेंट रहना है और 4-5 रेगुलर करना है कम से कम, तो वो आपके लिए इफ़ेक्टिव है और बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा।
तो इस तरह से आप सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस आपको रेगुलरली करनी चाहिए, हर डे आप कीजिए। आपने इवन इनफैक्ट आप हर आसन की, अगर आप योगा शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले शुरुआत सूर्य नमस्कार से कर सकते हैं। ये सबसे बेहतर होगा और सबसे अच्छा आसन है शुरुआत करने के लिए। तो सबसे पहले कोई भी आसन करने से पहले, जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि आपको एक 5 मिनट का क्विक स्ट्रेचिंग करना, पूरे होल बॉडी की क्विक स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है। मैंने 2-3 वीडियो अपने क्विक स्ट्रेचिंग पे बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं, उसे मैं डिस्क्रिप्शन पे भी डाल दूंगी। तो सबसे पहले अपने फुल बॉडी की कम से कम 5 मिनट भी क्विक स्ट्रेचिंग कर लीजिए एंड देन उसके बाद योगासन स्टार्ट कीजिए, जिसमें जो सबसे पहला जो है आप शुरुआत कर सकते हैं सूर्य नमस्कार से। इससे बेहतर कोई आसन हो ही नहीं सकता आपके स्टार्ट करने के लिए। आप चाहें तो एक साइकिल भी कर सकते हैं हर योगा का, 1-2-3 साइकिल कीजिए आप, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और कोशिश कीजिए कि कम से कम आधे घंटे योगा तो ज़रूर कीजिए डेली। एंड इस आसन को अगर आप सूर्य नमस्कार करना चाहते हैं तो इसे ही कम से कम 4-5 बार कर लीजिए। तो ये बहुत ही उपयोगी है और इसका लाभ उठाइए और खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, हैप्पी रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल फिटरीना। Thank you for watching. Please subscribe to my channel and don't forget to click on the bell icon.